जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूक्रेन के बाखमुत में जंग लड़ रही रूस की प्राइवेट मिलिट्री वैगनर ने गोला बारूद की कमी होने की शिकायत दर्ज की है। प्राइवेट मिलिट्री के मालिक और पुतिन के करीबी येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा है कि उनके लड़ाकों के पास हथियार नहीं है, इससे यूक्रेन का अगला हमला उनके लिए घातक साबित हो सकता है। प्रिगोजिन ने ये बात कही है पत्रकारों से और साथ ही साथ आपको बता दें कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने कहा, हमारे पास केवल 10 से 15% गोला बारूद बचा हुआ है। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को मजदूर दिवस पर बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर 1 मई को सरकारी अवकाश घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही कमलनाथ ने घोषणा करते हुए कहा है कि पत्रकारों के लिए भी सुरक्षा कांग्रेस और कानून बनाएगी। और आपको बता दें कि दरअसल कमलनाथ गोविंदपुरा विधानसभा सीट के पिपलानी में मजदूर दिवस पर आयोजित एक सभा को संबोधित कर रहे थे। मजदूर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा, पहले भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड से गुजरते थे, हजारों मजदूर दिखते थे, अब सिर्फ चंद हजार मजदूर बचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सरकारी नौकरी और आरक्षण में 58% आरक्षण बरकरार रखने का आदेश दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह अंतरिम राहत है। कोर्ट इस मामले में फिर सुनवाई करेगा। दरअसल इससे पहले 2022 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल सरकार के आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 58% करने के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें यह समझना चाहिए कि कर्नाटक चुनाव उनके बारे में नहीं है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के इस आरोप को लेकर यह बात कही कि कांग्रेस की ओर से उन्हें 91 बार अपशब्द कहे गए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से कहा है कि उन्हें अपने बारे में बात करने के बदले कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम और भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने यह तुमकुरू जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करेगा। अगर हाईकोर्ट सुनवाई नहीं करता है तो याचिकाकर्ता फिर से शीर्ष अदालत आ सकता है, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट को ही जमानत पर फैसला लेने दे। केंद्र सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 मोबाइल मैसेजिंग एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया है। ये ऐप कथित रूप से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी समूह द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे थे। इसके जरिए आतंकवादी समूह अपने समर्थक और ओवरग्राउंड वर्कर के साथ संवाद करते थे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से निर्देश प्राप्त करने के लिए भी इनका उपयोग किया जा रहा था। सूत्रों ने यह जानकारी दी। प्रतिबंधित ऐप में क्रिप्टवाइजर, एग्निमास, फेस मीडिया, फायर ब्रेयर और बीचैट जैसे कई है शामिल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने कर्नाटक की जनता को लुभाने के लिए कई तरह के वादे किए हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि बीपीएल परिवार को हर साल 3 गैस सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे और गणेश चतुर्थी और दीपावली पर सिलेंडर दिए जाएंगे और हर नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में किफायती गुणवत्ता वाला नगर निगम के योजना और अटल आचार संहिता केंद्र प्रोत्साहन योजना के तहत बीपीएल परिवार को हर दिन आधा किलो नंदिनी दूध और हर महीने 5 किलो श्री अन्य राशन किट दी जाएगी। फिल्म द केरल स्टोरी पर शुरू हुआ विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। फिल्म द केरल स्टोरी पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा आपत्ति जताई गई थी। उन्होंने कहा था कि यह आपकी केरल की कहानी हो सकती है, लेकिन यह हमारे केरल की कहानी नहीं है। हालांकि अब शशि थरूर ने इस फिल्म को लेकर एक और ट्वीट किया। उन्होंने इस बात फिल्म को लेकर एक चैलेंज दिया है। शशि थरूर द्वारा लिखकर कहा गया कि अब केरल में 32,000 महिलाओं के इस्लाम धर्म में कथित धर्मांतरण का प्रचार करने वालों के लिए एक मौका है। पूर्व सांसद आदिवासी नेता नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो गए। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने साय को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस दौरान राजीव भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, प्रेम साय सिंह टेकॉम, अनिल भेड़िया, सत्यनारायण शर्मा समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि नंद कुमार राय एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल होकर ये साबित कर चुके हैं कि बीजेपी किस तरह की पार्टी है। ऐसे नंद कुमार ने आज कांग्रेस सदस्यता ली है, इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। वह सच्चे आदिवासी नेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के लिए ट्वीट किया है और मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड पर दी गई बधाई के लिए आभार जताया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दरअसल बिल गेट्स ने रविवार को हुए मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर पीएम मोदी को बधाई दी थी। इसे लेकर ही प्रधानमंत्री ने अब गेट्स को जवाब दिया है।
उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को लग रहे झटके थमने का नाम नहीं ले रहा है। अंतिम समय प्रत्याशियों के दल बदलने की भी घोषणा है। परेशानी से भी जूझ रहे हैं। अखिलेश की पार्टी को फर्रुखाबाद में तगड़ा झटका लगा है। मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव अपनी बेटी और बेटों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। बताया जा रहा है कि नरेंद्र सिंह यादव निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नरेंद्र यादव और उनके बेटे बेटी को समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता दिलाई। आईपीएल 2023 का रोमांच इस वक्त चरम पर है। दर्शकों को रोज एक से बढ़कर एक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। आईपीएल के 16वें संस्करण में इस बार गेंदबाजों की सामत आ रखी है। बल्लेबाज उन पर कोई रहम नहीं कर रहे हैं। बीते रविवार को पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले में जहां दोपहर में 200 रन बने और चेंज हुए, वहीं शाम को मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल के मैच में 200 से ज्यादा रन बने और चेंज हुए हैं। और इस सीजन आईपीएल में अब तक सबसे ज्यादा 200 या उससे अधिक स्कोर बनने का रिकॉर्ड हो गया है। गुजरात के लोगों को कथित रूप से ठग कहने के मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन के बयान के अनुसार हरीश मेहता का बयान दर्ज किया गया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार से मेहता के बयान को रिकॉर्ड कर लिया। इस दौरान मेहता के वकील कोर्ट से समन जारी किए जाने की मांग कोर्ट ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 8 मई की तारीख घोषित की। तेजस्वी यादव ने मार्च महीने के आखिर में विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए गुजरात के लोगों के बारे में टिप्पणी की थी। चाहे साइबर क्राइम हो, दुष्कर्म हो, हत्या, पोक्सो या फिर धोखाधड़ी का कोई भी आपराधिक मामला, अब हर अपराध की डिजिटल एविडेंस जांच के लिए रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी नॉर्थन रिंज धर्मशाला रेफर किए जा रहे हैं। यही नहीं, अब तो चोरों के मामलों में भी डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, जिससे लोकेशन और डाटा एनालिसिस के आधार पर चोरों का पता लगाया जा सकेगा। साइबर क्राइम के मामलों में डिजिटल एविडेंस में जो पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं उन्हें RFS लैब में रेफर किया जाता है। दुष्कर्म, हत्या, पोक्सो, धोखाधड़ी के एविडेंस से लैब को भेजे जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के रिनोवेशन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में रोजाना नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। इस मामले पर LGB सक्सेना के संज्ञान लेने के बाद मामले में तूल पकड़ लिया है। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के रहने के लिए 500 करोड़ का निवास स्थान बनाया जा रहा है। उनके लिए 8400 करोड़ का आलीशान जहाज खरीदा गया। कर्नाटक में IIT के 1 घंटे के कार्यक्रम में 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। देश के ज्यादातर राज्यों में मई के मौसम में भी गर्मी से राहत है और फरवरी के माह जैसा एहसास हो रहा है। मैदानी इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना बना हुआ है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में देर रात से ही बर्फबारी जारी है। बर्फबारी और ठंड में भी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइन है। हालांकि बिगड़े मौसम के बीच केदारनाथ धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 4282 नए मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ देश में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 47,246 हो गई। राहत की बात यह रही कि कल के मुकाबले आज कोरोना के मामलों में गिरावट आई है और रविवार 30 अप्रैल को कोरोना के 5874 केस सामने आए थे और एक्टिव केस 49,015 था। मई का महीना शुरू हो चुका है और 1 मई के लिए देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की ताज़ा कीमतों को जारी कर दिया है। 1 मई की ताज़ा लिस्ट के मुताबिक देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। पेट्रोल डीजल की दाम आज भी स्थिर है और यहाँ कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि देश में 22 मई के बाद से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्रूड ऑयल के सस्ते और महंगे होने के बाद भी पेट्रोल डीजल में कोई असर नहीं हुआ है। सोने और चांदी के दाम में लगातार उतार चढ़ाव चल रहा है। बीते कुछ दिनों से सोने के भाव जहां काफी तेजी से बढ़े, वहीं रुक रुक कर उनमें स्थिरता भी देखी गई है, जबकि कई बार सोने चांदी के भाव कम भी हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की अब डिमांड कम होते जा रही है। यही वजह है कि अब धीरे धीरे सोने और चांदी के भाव में कमी देखी जाएगी। एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले दिनों में यह कमी देखने को मिलेगी और सोने के भाव पुराने स्तर पर लौट सकता है। और गिरावट के बाद सोने चांदी के क्या भाव है? जी हाँ, आपको बता दें कि 24 कैरेट सोने का भाव 60,760 रुपये है और 24 कैरेट सोने का रेट 60,930 रुपये था। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आने वाले दिनों में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार जल्द ही 1 जुलाई से शुरू होने वाली अवधि के लिए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते या DA में 3-4% की बढ़ोतरी कर सकती। खुदरा महंगाई मार्च 2023 में RBI की 6% की ऊपरी सीमा से घटकर 5.66% पर आ गई, लेकिन यह रिजर्व बैंक के 4% के लक्ष्य के अभी दूर है। इसलिए महंगाई बरकरार है। सरकार बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी और पेंशन भोगियों को DA और DR देती है।
आने वाले दिनों में बिजली के रेट बढ़ना तय है, क्योंकि वित्त वर्ष 24 के लिए कई राज्य पहले ही नए टैरिफ ऑर्डर लेकर आ चुके हैं और उनमें से कुछ ने टैरिफ बढ़ा दिए। हालांकि बिजली उत्पादन खर्च में संभावित वृद्धि के साथ साल के दौरान टैरिफ में और बढ़ोतरी हो सकती है। बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनी महंगे आयातित कोयले को लागत और कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में लंबा रास्ता तय कर रहा है। बिजली की दरें कुछ राज्यों में बढ़ रही और आने वाले दिनों में बढ़ने की उम्मीद है। सितंबर-अक्टूबर 2021 और अप्रैल-मई 2022 में कोयले के संकट के बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस साल की शुरुआत में सभी बिजली उत्पादन कंपनियों को सितंबर तक अपनी आवश्यकता के 6% तक आयातित कोयले को मिलाने का निर्देश दिया था। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके अलावा पूर्वी राज्यों में पश्चिम भारत में यूजर प्लांट तक कोयले की ढुलाई के लिए रेल शिप रेल मार्ग के उपयोग से भी लागत में वृद्धि हुई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।